सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो साथियों, जो हमने रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के जो मैथ के हमने जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करके थे, उसके साथ साथ हमने अब आज से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं। 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, यानी कि आपकी सिलेक्शन की 50 सीढ़ियां हैं। प्रत्येक दिन आपकी एक सीढ़ी कंप्लीट होने वाली है। आज हम जो क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े से आसान लिए हैं। जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस सेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल अपना बढ़ता जाएगा। तो प्रत्येक दिन एक सीढ़ी आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो एक बार प्रैक्टिस सेट में जुड़ना मत भूलना। बहुत ही शानदार और बेहतरीन ये प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। और जो कैंडिडेट इस प्रैक्टिस सेट में नए जुड़े हैं तो वो कैंडिडेट है वो अपने मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर भी जरूर जुड़ जाना। उसका जो आपका प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस आपके प्रैक्टिस सेट के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उनको भी एक बार दबा के एक बार शेयर जरूर कर देना। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार शानदार से क्वेश्चनों के साथ। थोड़े से आसान क्वेश्चन लिए, बेसिक क्वेश्चन लिए, धीरे धीरे क्वेश्चनों का हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जैसे ही आपके 50 से प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो ऐसे समझ लेना कि आपकी जो सिलेक्शन की जो सीढ़ी है वो आपके पास से आ चुकी है। तो आज का इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन लिया है अपना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लॉजिक पकड़ना, क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को उसने MQVI से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गेन को किस कोड से लिखा जाएगा। यानी कि उसने बोल दिया आपको कि जो लॉस है उसको किस शब्द से लिख रहा है, किस कोड से लिख रहा है, वो MQVI से लिख रहा है। MQVI से वो लिख रहा है। तो उसने पूछा क्या है अपने को, गेन शब्द। क्या पूछा है? गेन शब्द। गेन शब्द को वो किस कोड से यहां पर लिखेगा। तो अब देखो यहां पर यदि आपको ये जो आपके अल्फाबेट के क्रम यदि याद है तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। और ये अभी याद नहीं भी है तो जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे। अब देखो लॉस एल कितने पर आता है अपना? 12 पर आता है। ओ कितने पर आता है अपना? 15 पर आता है। एस 19 पर है। ई कितने पर आता है अपना? 5 पर आता है। एम की बात करूं तो एम 13 पर आता है। क्यू 17 पर आता है। वी 22 पर आता है। आई कितने पर आता है? आपका 9 पर आता है। अब यहां पर लॉजिक पकड़ो, क्या लॉजिक लग रहा है। तो 12 से 13 यानी कि 1 प्लस, 15 से कितना? 2 प्लस, 19 से कितना कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। और 5 से 9 यानी कि कितना प्लस है? 4 प्लस। यानी कि पहले 1 प्लस कर रहा है, फिर 2 प्लस कर रहा है, फिर 3 प्लस कर रहा है, फिर कितना? 4 प्लस कर रहा है। अब देखो जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। 7 में 1 प्लस किया, कितना आ गया अपना? एक्स आ गया। ए कितने पर आता है? एक में 2 प्लस किया, 3 पर कौन आ गया अपना? सी आ गया। आई 9 पर आता है। 9 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया? 9 और 3 12 हो गया। और 12 पर कौन आता है अपना? एल आता है। 12 पर कौन आता है अपना? एल आता है। एन कितने पर आता है अपना? 14 पर आता है। 14 में यदि हमने 4 प्लस किया तो कौन आ गया अपना? 18 पर कौन आ गया अपना? आर आ गया। कौन आ गया? आर आ गया। यानी कि जो अपना आंसर है वो कितना आ गया? HCLR। यानी कि जो गेन शब्द है उसको किस कोड से लिखूंगा? HCLR से लिखूंगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? तो आपको यदि क्रम याद है तो क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक पंक्ति में संतोष का प्रारंभ से 16वां स्थान तथा अंत से 10वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं? उस पंक्ति में कितने लोग हैं? अब यहां पर हमेशा याद रखना, यदि आपको यहां से टोटल आपको यदि पूछे तो क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करोगे। अब माइनस क्यों किया है? क्योंकि जो व्यक्ति आपका लेफ्ट साइड से आप गिन रहे हो उसी व्यक्ति को आप राइट साइड से गिन रहे हो, यानी कि उस व्यक्ति को 2 बार आप काउंट कर रहे हो। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहां पर माइनस का 1 कर रहे हैं। अब देखो संतोष का प्रारंभ से स्थान 16वां है, यानी कि लेफ्ट से स्थान 16वां स्थान है और राइट से स्थान कौन सा? उसका 10वां स्थान है। माइनस का 1 किया तो 16 और 10 26 हो गए। 26 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया अपना? 25 आ गया। यानी कि उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे कि 25 लोग हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट
आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड में उड़ाने वाले हैं। 50 प्रैक्टिस सेट, यानी कि ऐसे मान के चलो कि जो 50वां प्रैक्टिस सेट होगा उसके अंदर आपको अलग से दिख जाएगा कि हाँ हमारा सिलेक्शन है, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर है बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता हो जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अक्षर श्रृंखला क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। यानी कि ये आपको श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर जो खाली ब्लैंक है वहां पर मेरा क्या आएगा वो मुझे यहाँ पर बताना। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे दे तो वहां पर सबसे पहले ये काउंट कर लो कि टोटल इसके अंदर कितने लेटर है। अब यहाँ पर मैंने देखा एक लेटर ये होगा, अब ये खाली ब्लैंक है, यहाँ पर भी तो एक लेटर आएगा, 2 हो गया, 3 4 5 6 लेटर ये हो गए, 6 ये हैं, 6 ये, यानी कि कितने हो गए? 18 हो गए। लेटर कितने हो गए? 18 हो गए। अब टोटल आपके 18 लेटर हैं। अब 18 लेटर के कितने जोड़े बन सकते हैं? तो आप बोलोगे कि 3 जोड़े बन सकते हैं 6 लेटर के, या फिर आप बना सकते हो 2 जोड़े बना सकते हो 9 लीटर के। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 जोड़े बना लिए 6 लीटर के। अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहला लेटर इसके अंदर कौन सा है? तो आप बोलोगे कि सबसे पहला जो लेटर है वो क्या है? एल है। तो इसके अंदर भी एल है, ये खाली ब्लैंक है, इसके अंदर एल है, यानी कि इसका मतलब इसके अंदर भी क्या आएगा? अपना एल आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर भी मेरा एल आ चुका है। ठीक है। अब दूसरे लेटर की बात करूं तो यहाँ पर खाली ब्लैंक है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? अपना यू आएगा। यहाँ पर तीसरा लेटर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? अपना बी आ जाएगा। चौथे लेटर की बात करूं, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी अपना टी आ जाएगा। यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर भी यू आ गया। यानी कि जो ये अक्षर श्रृंखला वो अपनी पूर्ण होगी। अब इनके खाली ब्लैंक पर क्या क्या रखा है? तो पहला लेटर मैंने रखा है यहाँ पर यू रखा है, दूसरा लेटर मैंने टी रखा है, तीसरा लेटर मैंने एल रखा है, चौथा लेटर यू रखा है और पांचवा लेटर मैंने बी रखा है। यानी कि इस श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए मैंने क्या क्या लेटर रखे हैं? यू टी एल यू बी रखा है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया? आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन यदि दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करने हैं? टोटल काउंट करने हैं, उसके बाद में उनके जोड़े बनाने। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। अब देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी है वो सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं? अब देखो यहां पर सबसे पहले उसने बोला कि सी है वो बी की, सी का पुत्र कौन है? बी है। यानी कि मैंने यहां पर ये रख दिया, सी रख दिया, और इसका पुत्र कौन है? यहां पर ये बी है। यानी कि बी पर मैंने क्या लगा दिया? प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है। उसके बाद में बोला है सी है वो बी की माता नहीं है। यदि माता नहीं है तो ये क्या है? इसका पिता है, यानी कि प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद में ए और सी क्या है? विवाहित है। ए और सी विवाहित है, यानी कि सी की जो पत्नी है वो कौन है? यहाँ पर ए है। सी की पत्नी कौन है? यहाँ पर ए है। उसके आगे देखो ई सी का भाई है। ई है वो सी का भाई है, यानी कि सी का जो भाई है वो कौन है? यहाँ पर ई है। यानी कि ई पर भी क्या लगा दिया मैंने? प्लस लगा दिया। ठीक है। उसके बाद में डी है वो ए की पुत्री है, यानी कि ए की जो पुत्री है वो कौन है? यहाँ पर डी है, यानी कि इस पर भी माइनस लगा और इस पर भी माइनस लग गया। उसके बाद में एफ है वो बी का भाई है। एफ है वो बी का भाई, यानी कि बी का जो भाई कौन है? यहाँ पर एफ है, यानी कि एफ पर भी प्लस लग गया। अब मेरे से पूछा क्या है उसने? तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? पुरुष सदस्य यानी कि प्लस वाले काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल कितने पुरुष सदस्य हैं? यहाँ पर 4 पुरुष सदस्य हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने की 25 तारीख को क्या है? बुधवार है। तो बताओ इस महीने में कितने शनिवार आएंगे? कितने सैटरडे आएंगे? यानी कि इसने बोला है कि जो 25 तारीख है, कौन सी 25 तारीख है, उसको कौन सा वार है? अपना बुधवार। कौन सा वार है? बुधवार है। अब मुझे ये बताओ कि 26 तारीख को कौन सा होगा? बृहस्पति, यानी कि गुरुवार होगा।
27 तारीख को शुक्रवार हो गया और 28 तारीख को कौन सा वार है अपना? शनिवार है। कौन सा वार है? शनिवार है। अब यहां पर देखो, मुझे शनिवार बताने हैं कि इस महीने के अंदर जो सैटरडे है वो कितनी बार आएंगे। अब देखो 28 तारीख से पहले कितने, कब शनिवार आया था? तो 28 में से यदि आप 7 माइनस करोगे तो 21 तारीख को कौन सा वार आया था? शनिवार, यानी कि सैटरडे आएगा। 21 तारीख से पहले कौन सा कब शनिवार आया था? तो आप बोलोगे कि 14 तारीख को। और 14 तारीख से पहले कब शनिवार आया था? 7 तारीख को। और 7 तारीख से पहले यदि आपसे मैं पूछूं तो पिछले महीने को आया, लेकिन मुझे इसी महीने का देखना है। तो इस महीने में कितने शनिवार आए हैं? 1, 2, 3 और 4, यानी कि टोटल इस महीने में कितने शनिवार आए हैं, यानी कि कितने सैटरडे आए हैं? 4 सैटरडे आए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दिशा दूरी का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को उड़ाओगे, मात्र 2 सेकंड का टाइम है। यदि आप नहीं उड़ाओगे तो मैं बताऊंगा कि आपको 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। राजू है वो उत्तर की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा की ओर मुंह करके खड़ा। वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह अंत में फिर से कौन सी साइड मुड़ता है? दाएं, यानी कि राइट साइड में मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? अब देखो, पहले वो बोला, पहले इसका बेसिक देखो, उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। मान लो ये यहाँ पर कौन है? वो लड़का है, यानी कि राजू है। राजू का मुख कौन सी साइड है? उत्तर की साइड है, यानी कि राजू का मुख किस साइड हो गया? इस साइड हो गया। और इस साइड है वो कितने मीटर चलता है? 30 मीटर चलता है। कितने मीटर चला? 30 मीटर चला। उसके बाद में वो बाएं, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ता है। अब इसका लेफ्ट कौन सा हो गया? ये हो गया। अब ये लेफ्ट साइड में मुड़ता है और कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलने के बाद में फिर से वो दाएं मुड़ता है, यानी कि दाया, यानी कि राइट साइड ये होगी। राइट साइड में मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। उसके बाद में फिर से वो राइट साइड में मुड़ता है, यानी कि इस साइड में मुड़ेगा। इस साइड में मुड़ने के बाद अब वो पूछ रहा है कि अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। तो अब ये देखो यहाँ पर ये क्या है? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। यानी कि अब इसका मुख कौन सी दिशा में है? इस दिशा में है, यानी कि ये कौन सी दिशा होगी? ईस्ट, यानी कि कौन सी दिशा में उसका मुख है? पूर्व दिशा में मुख है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा। ये तो था अपना बेसिक। अब यहां पर हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पर भी आपके पास लेफ्ट और राइट दिखाई दे वो दोनों आपस में कट जाते हैं। वो दोनों आपस में कट जाते हैं, या फिर आपको राइट या लेफ्ट दिखाई दे वो भी दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। यानी कि पहले वो आपको बोलेगा कि लेफ्ट साइड में मुड़ता है, फिर वो राइट साइड में मुड़ता है, यानी कि इसका मतलब वही सेम ही दिशा में वो वापस से आ चुका है। अब यहां पर देखो उसने क्या बोला है, पहले कौन सी साइड मुड़ता है? वो लेफ्ट साइड मुड़ता है, फिर उसके बाद में वो राइट साइड में मुड़ता है, फिर उसके बाद में फिर से वो राइट साइड में मुड़ता है। अब राइट और लेफ्ट कट गए, अब बचा क्या मेरा? राइट साइड मुड़ा। अब वो बोल रहा है कि पहले उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके खड़ा, इस दिशा में। अब फिर वो कौन सी? राइट साइड में मुड़ेगा, यानी कि कौन सी दिशा आ गई? पूर्व दिशा आ गई। कौन सी दिशा आ गई? पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये है आपका 2 सेकंड में क्वेश्चन हल करने का मेथड। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 बच्चे हैं वो एक पंक्ति में बैठे हैं। ए है वो बी के बगल में बैठा है। ए है वो किसके बगल में बैठा है? बी के बगल में बैठा है, लेकिन एम नहीं है। लेकिन एम नहीं है। आई है वो जे के बगल में बैठा है, जो एकदम बाएं ठीक है, जो एकदम बाएं ठीक है। और एम है वो आई के बगल में नहीं बैठा है, ए के बगल में कौन है? बैठा है। अब देखो ये कोई पंक्ति है, ये क्या होगी? कोई पंक्ति होगी। अब इसके अंदर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि पहला व्यक्ति यहां पर बैठ गया, दूसरा व्यक्ति यहां पर, यानी कि 2 व्यक्ति तो बैठ गए, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यानी कि ये 5 व्यक्ति बैठे हैं। इनका मुख नीचे की साइड कर लेता हूं।
चाहे आप ऊपर की साइड मुख करोगे तो भी आंसर क्या आएगा अपना सेम आएगा। अब इनका मुख इस साइड है यानी कि इनका लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो हमेशा आपको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट का यदि क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो सबसे पहले आपको उनकी लेफ्ट और राइट देखना है। अब इनका लेफ्ट और राइट मेरे अकॉर्डिंग देखूंगा तो यानी कि इधर वाला क्या होगा राइट, इधर वाला लेफ्ट हो गया, यानी कि जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या है, इनका राइट साइड है, जो बिंदु लगे हैं वो क्या है, इनका राइट साइड है। अब मेरे से बोला क्या उसने, ए बी के बगल में बैठा है। अब देखो ए बी के बगल में बैठा है तो यहाँ पर एक कोने में बैठा दो इनको, तो यहाँ पर मैंने बी को यहाँ पर बैठा दिया और ए को कहां पर बैठा दिया, बी के बगल में ए को बैठा दिया। अब उसने बोला है कि एम इसके बगल में नहीं बैठा, यानी कि एम यहां पर नहीं बैठा है, यहां पर नहीं बैठा है, तो यहां पर नहीं बैठा तो एम यहां पर भी बैठ सकता है और यहां पर भी बैठ सकता है। एक बार रख दो इसको अलग। जो आई है वो जे के बगल में बैठा है, आई है वो जे के बगल में बैठा है, यानी कि जे के बगल में बैठा है, किसके जे के बगल में, जो बाएं बैठा है, जो बाएं बैठा है, किसके बाएं बैठा है, जे के बाएं बैठा है, यानी कि जे को यदि मैं यहां पर बिठा दूं तो इसके बाएं यानी कि राइट लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, आई बैठा है। और उसने बोला क्या था, और एम आई के बगल में नहीं बैठा, यानी कि आई के बगल में नहीं बैठा, यानी कि एम कहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया। अब मेरे से पूछा क्या है उसने कि ए के बगल में कौन बैठे हैं। अब ए के बगल में इधर देखूं तो बी बैठा है और इधर देखूं तो कौन बैठा है, आई बैठा है, यानी कि ए के बगल में कौन बैठे हैं, आई और बी बैठे हैं। ए के बगल में कौन बैठा है, आई और बी बैठे हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि P निरूपित करता है किसको, प्लस को, और R मल्टीप्लाई को, R है वो मल्टीप्लाई को, S है वो माइनस को, और T है वो डिवाइड को निरूपित करता है, तो उसने बोला है कि 5R 9P 7S 9T 3P और 6 को किस क्या आएगा अपना मान इसका पूछा है। अब यहां पर मान रख दो तो यहां पर ये कितना है, पहले 5 आ गया। अब R किसको निरूपित करता है, मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, 9 आ गया। P किसको निरूपित करता है, तो P यहाँ पर प्लस को निरूपित करता है। S है वो किसको, P प्लस आ गया अपना 7 आ गया। S किसको निरूपित करता है, यहाँ पर माइनस को, 9 आ गया। T किसको निरूपित करता है, यहाँ पर T है वो किसको निरूपित करता है, डिवाइड को निरूपित करता है, 3 आ गया। और जो P है वो किसको निरूपित करता है, प्लस को, यानी कि प्लस का 6 आ गया। अब इसको कर लो तो पहले कौन होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 9 5 45 ये आ गया, प्लस का 7 हो गया, माइनस का 3 आ गया, यानी कि 3 से डिवाइड किया, प्लस का कितना आ गया अपना 6 आ गया। अब इसको कर लो, 45 और 7 कितने हो गए अपने 52, 52 और 6 कितने हो गए 58 हो गए। 58 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया अपना 55 आ गया, कितना आ गया अपना 55 आ गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घड़ी का क्वेश्चन है, जो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन में बोला कि एक घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, आईने में देखें, आईने में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, आईने में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब देखो एक घड़ी में 7:20 हो रही, अब आपको पता ही होगा यदि आईने में यदि किसी भी घड़ी को देखते हैं, यदि जो समय है वो क्या है आपका 12 बजे से ज्यादा हो, तब किससे माइनस करते हैं अपने 23:60 में से, कितने में से 23:60 में से। और यदि 12 बजे से कम हो तब हम किससे माइनस करते हैं, 11:60 में से माइनस करते हैं, किससे 11:60 में से माइनस करते हैं। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब उसने बोला क्या है 7:20 हो रही है, यानी कि 12 बजे से पहले है, तो यानी कि किस में से माइनस करेंगे, 11:60 में से इसको माइनस करेंगे, किसको 7:20 को, किसको 7:20 को, तो माइनस क्या, तो ये कितना आ गया 60 में से 20 माइनस किया कितना आ गया 40 आ गया, और 11 में से कितना, 11 में से 7 माइनस किया कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया। यदि उसको दर्पण प्रतिबिंब में यानी कि आईने में यदि उसको देखेंगे तो वो क्या दिखाई देगा, 4:40 दिखाई देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन। अब आता है अपना सीरीज का क्वेश्चन, जो आप कोई भी एग्जाम दे लेना उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीरीज के पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर
क्या आएगा, यानी कि ये श्रृंखला इसके अंदर बोला है कि इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या लॉजिक पकड़ो, क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर मैंने देखा 3 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है 6, उसके बाद में 72, उसके बाद में 24। अब यहां पर एक चीज याद रखना, सीरीज के यदि जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे, यदि सीरीज है वो धीरे धीरे यदि इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, धीरे धीरे यदि इंक्रीज हो रही हो, तो वहां पर हमेशा क्या लगेगा अपना प्लस हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है। यदि सीरीज है वो एक साथ इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर क्या होगा आपका मल्टीप्लाई अपना लग सकता है। सीरीज क्या हो रही है, एक साथ ही इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई लगेगा, और यदि सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हो तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब उसके बाद में दूसरी कंडीशन आती है, यदि सीरीज है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है तो वहां पर क्या लगेगा माइनस, और सीरीज एक साथ डिक्रीज हो रही है तो वो क्या लगेगा, डिवाइड का लगेगा। क्या लगेगा, डिवाइड। ये 4 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। अब देखो सीरीज है वो 3 से 18 हो गई, फिर उसके बाद में डाउन हो गई, फिर आपकी इंक्रीज हो गई, फिर उसके बाद में क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी कि पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद में डिक्रीज हो रही है, उसके बाद में फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर देखा तो 3 से कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा यहां पर। तो मैंने यहां पर देखा तो 3 का स्क्वायर किया, पहले मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और 9 को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है, 18 आता है। कितना आता है, 18। अब यहां पर देखा तो 18 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी कि कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखा तो 6 का स्क्वायर किया, कितना आ गया मेरा, 36 आ गया, और 36 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है मेरा, 72 आता है। यानी कि लॉजिक तो अपना आ गया, पहले 3 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से डिवाइड, फिर 6 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 72 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ गया, 24। अब देखो यहां पर मुझे क्या करना है, 24 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर आपको स्क्वायर यदि 50 तक याद है तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। इंटू में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 576 का 2 गुना कितना होता है, 500 का 1000, और 176 का 152, यानी कि 1152 आ गया। यानी कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1152 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन सीरीज का। तो सीरीज की जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इन पॉइंटों के अंदर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जो आपका डाइस यानी कि पासे का क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन है, खुले पासे की आकृति दी गई है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। यानी कि मेरे से यहां पर क्या पूछा उसने, 2 का अपोजिट पूछा है। किसका अपोजिट पूछा है, 2 का अपोजिट। अब यहां पर जो खुला पासा होता है उसके अंदर हमेशा याद रखना, एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स होगा वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि उस जो बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, उसकी कोई भी जो रेखा है वो उससे टच से नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्या ये बॉक्स है 3, 4 वाला ये बॉक्स है, क्या इसके साथ कोई रेखा टच हो रही है, नहीं हो रही है। यानी कि मुझे सीधा पता चल गया कि 3 का अपोजिट तो क्या है मेरा, 4 है। ठीक है, उसके बाद में आप बोलोगे सर 1 का अपोजिट 4 क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहां पर क्या हो रही है, यहां पर टच हो रही है। क्या हो रही है, टच हो रही है। तो यानी कि 1 का अपोजिट अपना क्या होगा, 5 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा अपना, 5 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 2 का अपोजिट देखूं तो यहां पर 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहां पर भी टच हो रही है। तो 2 का अपोजिट अपना क्या हो सकता है, एक बॉक्स छोड़कर दूसरा क्या हो गया, अच्छा हो गया। यानी कि 2 का अपोजिट मेरे से पूछा तो 2 का अपोजिट मेरा कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सही हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो एक सीरीज का और क्वेश्चन लिया, जो आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बताओ आंसर जल्दी से इसका। तो क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इस स्थान पर अपना क्या आने वाला है। तो सबसे पहले इनका नंबरिंग लगाओ, यानी कि क्रम लगाओ। तो ए 1 पर आता है, डी कितने पर आता है अपना, 4 पर आता है, बी 2 पर, एफ 6 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, और के कितने पर, 11 पर। अब यहां पर देखो कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर देखा तो 1 से 2 यानी कि 1 प्लस हो रहा है। फिर यहां पर देखा बी से डी यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहां पर 2 प्लस हो रहा है। फिर यहां पर देखा तो कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है।
कितना प्लस हो रहा है, 3+1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, अब जी में साथ में कितना प्लस किया तो 4, 4 प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 4 आ गया। अब यहां पर देखा तो 4 से 6 यानी कि प्लस का 2, 6 से 9 यानी कि प्लस का 3। अब 9 में कितना प्लस करोगे कि अपना आंसर आ जाएगा, 9 में कितना प्लस किया 4, तो 9 में 4 प्लस करोगे तो 13 आ जाएगा, और 13 पर अपना कौन आता है, एम आता है। 13 पर कौन आता है, अपना एम आता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जो आपका वर्त पर आधारित है, उसका आंसर आप मुझे बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है कि पी ए डी क्यू टी एम आर और बी केंद्र मुख की ओर एक वर्त के गिर्द बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। डी है वो टी के बाएं तीसरा है, जो पी के दाएं पांचवा है। ए बी के दाएं तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है। यानी कि लेफ्ट और राइट में यदि आपके दिक्कत आता है तो लेफ्ट बायां वो है और राइट है वो अपना दायां है। यानी कि डी है वो टी के लेफ्ट साइड में तीसरा है, जो पी के राइट साइड में पांचवा है। ए बी के राइट साइड में तीसरा है, जो डी के राइट साइड में दूसरा है। क्यू एम के लेफ्ट साइड में दूसरा है, तो एम के राइट साइड में दूसरा कौन है, एम के राइट साइड में दूसरा कौन है। अब देखो सबसे पहले यहां पर क्या रखो, अपना स्थान रखो। 8 व्यक्ति हैं तो इसको किस स्थान पर रखोगे, एक ये हो गया, 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति हो गए, ये 4 व्यक्ति हो गए, 5, ये 6 व्यक्ति हो गए, ये 7 हो गए, और ये 8, यानी कि 8 व्यक्ति बैठ गए। अब इनका पहले लेफ्ट और राइट देखो, तो इसके मेरे अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये क्या है, इनका राइट है, यानी कि जो बिंदु लगा हुआ है वो क्या है, इनका राइट स्थान है। बिंदु लगा हुआ वो क्या है, इनका राइट स्थान हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलो, तो क्वेश्चन में पहले बोला है कि डी है वो टी के लेफ्ट साइड में तीसरा है, टी के लेफ्ट साइड में। अब टी को यहां पर बैठा देता हूं, और टी के लेफ्ट साइड में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, यहां पर डी, कौन है, डी हो गया। ठीक है, जो पी के राइट साइड में पांचवा है, जो पी के राइट साइड में, अब जो किसके लिए आया है, टी के लिए आया, पी के राइट साइड में तीसरा है। अब पी को कहां पर बिठाऊंगा, तो पी को मैंने यहां पर बिठाया, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि पी कहां पर बैठ गया, अपना यहां पर बैठ गया। ठीक है, उसके आगे ए है वो बी के राइट साइड में तीसरा है, ए और बी में से कुछ नहीं आया हुआ, एक बार इसको ऐसे का ऐसा रख लो। ठीक है, जो डी के दाएं दूसरा है, यानी कि राइट साइड में दूसरा है। डी के राइट साइड में दूसरा कौन है, डी के राइट में पहला और दूसरा कौन है, जो किसके लिए आया है, यहाँ पर बी के लिए आया है, तो बी क्या है, यहाँ पर बैठा। अब उसने बोला है ए है वो बी के राइट साइड में तीसरा है, राइट बी का राइट पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर ए बैठा है। यहां पर कौन बैठा है, ए बैठा है। उसके बाद में देखो क्यों है वो एम के बाएं तीसरा, यानी कि लेफ्ट साइड में दूसरा है। क्यों है वो एम के लेफ्ट साइड में दूसरा है, और एम के दाएं दूसरा कौन है। क्यों है वो एम के लेफ्ट साइड में, एम कहां पर बिठाऊंगा, तो एम यहां पर बिठा दूंगा, तो एम का लेफ्ट साइड पहला दूसरा कौन हो जाएगा, अपना क्यों हो जाएगा, कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब अपना बचा कौन, यहां पर अपना बच गया, अपना आर बच गया। कौन बच गया, आर बच गया। अब मेरे से पूछा क्या उसने, एम के राइट साइड में दूसरा कौन है, एम का राइट इधर है, तो पहला दूसरा कौन आ गया, अपना टी हो गया। तो एम के राइट साइड में कौन है, टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले क्वेश्चन करने से, जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो उसके बाद में उनकी लेफ्ट और राइट वो देखो, यदि लेफ्ट राइट आपने देख लिया तो 90% क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। अब देखो कथन में उसने बोला है कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। कथन में उसने बोला कि सर्वोत्तम इलाज के लिए आपको अपोलो अस्पताल में जाएं, यानी कि इसका मतलब उसने बोला कि सबसे यदि अच्छा आपको इलाज करवाना है तो आप अपोलो अस्पताल में जाइए। ठीक है, पूर्व धारणा फर्स्ट में बोला है कि इस तरह के कई अस्पताल हैं, इस तरह के कई अस्पताल। क्या ये कोई बात आपकी कथन के अंदर आई है, उसने ये कोई चर्चा ही नहीं की है कि कई अस्पताल और भी हैं। उसने ये बोला कि सबसे आपको अच्छा इलाज कराना तो अपोलो अस्पताल में जाएं। ठीक है, ये गलत हो गया, अपना पूर्व धारणा फर्स्ट गलत होगी। दूसरी बोला है सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है,
ये अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला कि सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल क्या है, उत्तम है। और कथन में भी उसने बोला कि यदि आपको अच्छा इलाज करवाना है तो अपोलो अस्पताल में जाए, यानी कि वो जो अपनी पूर्व धारणा सेकंड है वो क्या हो जाएगी आपकी, राइट हो जाएगी। फर्स्ट क्या है वो अपनी क्या है, गलत हो चुकी है। अब ऑप्शन के अंदर चलो, तो पहला ऑप्शन है केवल केवल धारणा फर्स्ट, यानी कि गलत हो गया। ऑप्शन बी है केवल धारणा सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो आपका सीरीज का क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो ये आपकी जो आपकी 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट, जो अपनी 50 सीडी थी उसकी एक सीडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूरी कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार और बेहतरीन सीडी के साथ।